यहाँ पर 5 फॉर्मूले और आपको इसमें पढ़ने हैं, ठीक है। तो देखिए अगर हमारा जो है इंटीग्रेशन इस फॉर्म में है, ध्यान दीजिए आप लोग क्लास, ठीक है। अगर मान लो हमारा इंटीग्रेशन यानी क्वेश्चन इस फॉर्म में है px प्लस क्यू अपॉन यहां पर दिया गया है x माइनस ए एक्स माइनस बी। अगर हमारा क्वेश्चन इस फॉर्म में है a नॉट इक्वल टू बी, ठीक, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं इसको इस तरह से फ्रैक्शन में, मतलब पार्शियली फ्रैक्शन इस तरह से ब्रेक कर देंगे a अपॉन एक्स माइनस ए प्लस b अपॉन एक्स माइनस बी। इस तरह से इसको हम लोग फैक्टराइज कर लेंगे। अगर हमारा क्वेश्चन इस फॉर्म में है px, इसको लीनियर बोलते हैं ना, क्योंकि इसकी पावर, इसकी डिग्री कितनी है 1 है, तो इसको हम लोग लीनियर बोलेंगे, लीनियर इक्वेशन रहेगी इस फॉर्म में px प्लस क्यू अपॉन ये। तो इसको हम लोग इस तरह से फ्रैक्शन, पार्शियल फ्रैक्शन कर लेंगे, इसको डिवाइड मतलब अलग अलग कर लेंगे, ठीक है, फैक्टराइज करके। तो ये तो हमारा यहाँ पे हो जाता है। दूसरा देखो कहाँ पे यूज करना है। अगर मान लो जैसे px प्लस क्यू अपॉन हमारे पास x माइनस ए का होल स्क्वायर है, अगर कोई क्वाड्रेटिक है, ठीक है, कैसा है, क्वाड्रेटिक। देखो ये एक लीनियर है, इसको लीनियर है, ये लीनियर इक्वेशन फॉर्म में है, ठीक है। px प्लस क्यू ये है इस फॉर्म में, तो इसको अलग अलग ब्रेक कर लेंगे, a अपॉन एक्स माइनस ए, ठीक। और अगर हमारा इस तरह से है क्वाड्रेटिक, ठीक, एक परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में, देन इस केस में हम लोग क्या करेंगे कि a अपॉन एक्स माइनस ए, ठीक है, प्लस b अपॉन एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर हम लोग ये सीधे लगा देंगे ऐसे, ये वाली आइडेंटिटी समझ में आया। जब भी होल स्क्वायर रहेगा तो होल स्क्वायर अगर है तो पहले हम लोग a अपॉन एक्स माइनस ए लिखेंगे प्लस b अपॉन एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर, तब जाकर के इंटीग्रेट करेंगे, ठीक। अच्छा, इसमें क्योंकि इसका ये इंपॉर्टेंट है ना कि कौन सा फॉर्मूला कहाँ पर लगाएंगे, तो ये ज्यादा समझना। यहाँ पर देखो अभी एक लीनियर फॉर्म में था तो हम लोग ये आइडेंटिटी इस तरह से लगा देंगे, यहाँ क्वाड्रेटिक फॉर्म में है तो ये इस तरह से लगा देंगे, ठीक। तीसरा अगर है हमारे पास ऊपर ही क्वाड्रेटिक है px स्क्वायर प्लस qx प्लस अगर r है इस टाइप से, और x माइनस ए, एक्स माइनस बी और x माइनस सी, इस फॉर्म में अगर है हमारे पास, तो इसको सिंपली हम लोग इस तरह से यहाँ पर लिखेंगे a अपॉन एक्स माइनस ए प्लस b अपॉन एक्स माइनस बी प्लस c अपॉन एक्स माइनस सी, ठीक है। तो सिंपली हम लोग इस तरह से उसको सेपरेट कर लेंगे, देन उसके बाद इंटीग्रेट कर लेंगे। इस फॉर्म में अगर है क्वाड्रेटिक, एक तरह से क्यूबिक फॉर्म में आ जाएगा ये, ठीक है। तो चौथी आइडेंटिटी की तरफ चलते हैं हम, ठीक है, इसको आप लोग नोट करिएगा। और अगली जो चौथी आइडेंटिटी है हमारे पास, ठीक, तो यहां पर क्या रहा है px स्क्वायर प्लस qx प्लस r, ठीक है। उसके बाद अगर हमारे पास इस फॉर्म में है x माइनस ए का होल स्क्वायर ब्रैकेट x माइनस बी, अगर इस फॉर्म में है, ठीक है, तो इसके बाद देखो हम लोग इसको जो है इस तरह से डिवाइड करेंगे, a x माइनस ए का होल स्क्वायर, एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस सी अपॉन एक्स माइनस बी। तो इस तरह से इसको डिवाइड कर देंगे। जब भी ऊपर क्वाड्रेटिक के फॉर्म में रहे तो आप ये वाला आइडेंटिटी लगा देंगे, और फिर इस एक्सरसाइज की लास्ट आइडेंटिटी हमारे पास आ जाती है 5th में, तो px स्क्वायर प्लस qx प्लस r डिवाइड में x माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्वाड्रेटिक का फॉर्मूला लगा देंगे, a अपॉन इसको x माइनस ए लिखेंगे प्लस बी एक्स प्लस सी, देन इसके बाद पूरा ये क्वाड्रेटिक लिखेंगे जिसका फैक्टराइजेशन नहीं किया जा सकता है ना, बी एक्स प्लस सी। मान लो किसी ऐसी कोई वैल्यू आ गई जिसका फैक्टराइजेशन नहीं हो सकता, तो उस फॉर्म में हम लोग ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे, ठीक है। इसका फैक्टराइजेशन नहीं हो सकता उस केस में, ठीक।
ओके तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए। एग्जाम्पल नंबर 11 है, ठीक है, और इस एग्जाम्पल नंबर 11 को हमने सॉल्व करना है, ठीक है। कौन सी आइडेंटिटी लगाएंगे, तो इसमें देखो पहली वाली आइडेंटिटी जो है यूज की जाएगी, ठीक है। देखो इसको पहली वाली आइडेंटिटी से सॉल्व करेंगे। आप लोग देखिए, देखो ये हम लोग इसको इस तरह से लिख सकते हैं x+1 ब्रैकेट x+2, ठीक। इसको हम लोग इस तरह से ब्रेक कर लेंगे, क्या, a/x+1 प्लस b/x+2, क्लियर। अब हम लोग इसका एलसीएम ले लेंगे, ये इसके साथ चला जाएगा, a2 प्लस x+1, फिर इन दोनों का नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, x+1 और x+2। यहाँ पर देखो इसको हम लोग लिखेंगे 1/x+1 और x+2, ठीक है। ये नीचे वाला तो इससे कैंसिल ही हो जाएगा, है ना, इससे वाला नीचे वाला तो इससे कैंसिल ही हो जाएगा, हटा दो। तो यहाँ पर हमारे पास x+2 आ जाएगा प्लस bx+1 आ जाएगा, राइट। तो यहाँ पर हमारे पास 1 चल रहा है, ऐसे समझ में आ रहा है आप लोगों को। देखो देखो ये है क्वेश्चन हमारे पास, ये मैंने लिखा, इसको हम कर सकते हैं, ये वाली आइडेंटिटी लगा सकते हैं, a/x+1 अलग अलग कर लो, a/x+1 प्लस b/x+2। अब हमें a और b की वैल्यू निकालना है, तो एलसीएम ले लो आप नीचे, भाई ये इधर जाएगा, इसके साथ मल्टीप्लाई, इसके साथ मल्टीप्लाई, नीचे इन दोनों की, ये इससे दोनों कैंसिल हो जाएंगे। अब सुनो, हमें क्या करना है, बारी बारी से एक को 0 बनाना है। मान लो हम a को 0 बनाएंगे, तो a को 0 बनाने के लिए x की जगह अगर मैं -2 रख दूं तो ये 0 हो जाएगा, भाई -2 + 2 0 हो जाएगा, समझ आ रहा है। तो यहाँ पर मैं x की जगह -2 पुट कर रहा हूँ, राइट, यहाँ पे। तो सुनो यहाँ पर कितना a, अरे भाई x की जगह -2 रख दो, और क्या, b -2 + 1, तो देखो +2 -2 0 हो जाएगा, ये खत्म करो, यहाँ पर आ जाएगा -b, तो b की वैल्यू कितनी आ गई, -1, है ना। ये हमने b निकाल लिया इससे, ठीक। अब सुनो क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा मैं उधर भेज दे रहा हूँ साइड में, और छोटा भी कर दे रहा हूँ, ठीक। अब सुनो ध्यान से, बहुत ध्यान से देखो। अब मैं यहाँ पर, अब हमें ना b को 0 करना है, a को हमने 0 कर लिया, अब b को 0 करेंगे, समझ में आई कि नहीं। तो क्या पुट कर दें यहाँ पर, x = -1, है ना। तो यहाँ पर मैं रख रहा हूँ x = -1, देन आप इसमें रखो, ठीक है। इसको मैं साइड में थोड़ा सा रखता हूँ, हाँ, यहाँ पर रखेंगे। तो देखो यहाँ पे क्या था मेरे पास, x+2 प्लस bx+1, अगर मैं x की जगह कितना पुट करूंगा इसमें, -1, तो देखो क्या आ जाएगा, a -1 + 2 b -1 + 1, ये पूरा 0 हो जाएगा। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, a कितना आ जाएगा, 1, ये आ गया। अब इन दोनों की वैल्यू वहां पे रख दो और सीधे इंटीग्रेशन कर दो, काम तमाम, वहां रखो। तो रखेंगे a की वैल्यू की जगह कितना पुट कर देंगे, 1, तो 1/x+1, ठीक है, x+1 dx प्लस b की वैल्यू -1 है, तो यहां पर बाहर हम माइनस ले लेते हैं, तो -1/x+2 dx, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा log x+1 माइनस, इसको थोड़ा ऊपर भेजो, ये हो जाएगा log x+2 और प्लस c, ये माइनस में ये प्लस में है, तो log को कॉमन कर लेंगे, log की आइडेंटिटी का यूज करेंगे। तो log ये है प्लस में तो ऊपर रखो, ये है माइनस में नीचे जाएगा प्लस c, तो ये बेसिकली जो है आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो मैं log की आइडेंटिटी यहाँ पे बता दे रहा हूँ, देखो log a माइनस log b, ठीक है। तो क्या होता है, log अगर आप कॉमन कर रहे हो तो a/b, आप ये log की आइडेंटिटी यूज कर सकते हो। कि पहले तो इसको हम लोग यहाँ से डिवाइड कर लेते हैं, राइट,
पहले देखो ये प्रॉपर फ्रैक्शन है नहीं, ठीक है, इम्प्रॉपर फॉर्म में है, तो पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है। किसको डिवाइड करेंगे, इसको, इससे डिवाइड कर देंगे, इसको डिवाइड करेंगे इससे। तो देखो यहाँ पर क्या है कि एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो देखो यहाँ पर इसको जब डिवाइड करेंगे इस तरह से, तो पहले हम लोग इसको डिवाइड कर लो, कितने बार में जाएगा, 1 टाइम्स। तो इसकी मल्टीप्लाई 1 से कराएंगे तो यही आ जाएगा एक्स स्क्वायर, फिर इसकी मल्टीप्लाई माइनस 5x आएगा, फिर इससे मल्टीप्लाई प्लस 6। अब देखो यहाँ पर सबके साइन चेंज कर लेंगे, है ना, ये प्लस है तो माइनस कर लेंगे, माइनस है तो प्लस करेंगे, ये प्लस है तो माइनस कर देंगे, ये दोनों तो ऐसे ही खत्म हो जाएंगे। यहाँ पर बचेगा हमारे पास कितना, 5x और 5x, ठीक है, माइनस और ये प्लस, तो माइनस का 5 बचेगा यहाँ, अरे माइनस का 6 है, प्लस का 1 है, कितना बचेगा, 5 बचेगा। अब देखो यहाँ पर ये पावर ज्यादा हो गई, ये कम हो गई, तो अब डिवाइड नहीं किया जा सकता, समझ में आया कि नहीं। ये कितनी बार में गया है, 1, तो 1 प्लस ये लिखेंगे 5x माइनस 5x माइनस 5, नीचे डिनोमिनेटर आपका जो भी था वो पहले से लिख दो, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। हमने इस फ्रैक्शन को हमने इस फॉर्म में ब्रेक कर लिया है, यानी इम्प्रॉपर वाला हमने फॉर्मूला यहाँ पर लगा दिया है, इम्प्रॉपर वाला जो फॉर्मूला था हमने वही वाला यूज कर दिया, सेकंड वाला जो हमने बताया था ना, फर्स्ट वाला जो सबसे पहले बताया था। अब हम लोग इसका जो है इंटीग्रेशन कर देंगे, क्लियर। अब हम लोग इसका जो है इंटीग्रेशन कर देंगे। अभी पहले हमें इसको थोड़ा सा फैक्टराइजेशन करना होगा, इसको समझ में आएगी नहीं, तो 1 प्लस 5x माइनस 5, इसको जरा फैक्टराइज करिए तो क्या आ जाएगा, देखो एक ब्रैकेट में आएगा हमारे पास x माइनस 2 और एक ब्रैकेट में आएगा x माइनस 3। कैसे, देखो x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 3x, तो माइनस 5x, 3 2 जा 6 प्लस हो जाएगा, सीधे से समझ में आया कि नहीं फैक्टराइजेशन। अब यहां पर आप क्या करोगे, इसको ब्रेक करोगे, ये वाली आइडेंटिटी लगाओगे यहाँ पर, लीनियर वाली पहली जो हमने 5 आइडेंटिटी एक साथ लिखवाई थी, ये वाली px प्लस क्यू अपॉन क्या, x प्लस ए, x माइनस ए, है ना, x माइनस ए और x प्लस x माइनस ए, x माइनस बी, ये वाली आइडेंटिटी लगाइए, a अपॉन एक्स माइनस ए प्लस b अपॉन एक्स माइनस बी। तो ये वाली आइडेंटिटी यहां पर जो है यूज करिए, ठीक, इसके लिए। चलिए इसको हटाता हूं, चलो देखो यहां पर, तो यहां से हम लोग कह सकते हैं कि 5x माइनस 5 अपॉन एक्स माइनस 2 और x माइनस 3 इक्वल टू a अपॉन एक्स माइनस 2 प्लस b अपॉन एक्स माइनस 3। इसको वो उसको अभी बाद में जब इंटीग्रेशन करेंगे ना तब लेंगे, अभी फिलहाल इसको हम लोग यहाँ तक देख रहे हैं, ठीक है, उसको अभी बाद में देख लेंगे। तो x माइनस 3 प्लस ये इधर जाएगा b x माइनस 2, नीचे आ जाएगा हमारे पास x माइनस 2 और x माइनस 3, ठीक, ये इसके साथ कैंसिल ही हो जाएगा, बचेगा हमारे पास 5x माइनस 5, राइट। आप सुनो, हमें एक एक को करके 0 बनाएंगे यहाँ पर, ठीक है, ध्यान से देखो। अगर मैं b को 0 बनाऊं तो मैं अगर x इक्वल टू प्लस 2 पुट कर दूं इसमें, समझ रहे हो, इसमें अगर मैं b को 0 बना रहा हूं तो x इक्वल टू प्लस 2 पुट कर दो, तो यहां पर 5 2 जा 10, 10 में से 5 जाएगा, कितना आ जाएगा 5। यहां पर a, यहां पर x की जगह 2 डालो, b x की जगह 2 माइनस 2, तो ये है 5, ये तो सब खत्म ही हो जाएगा, माइनस 1, यानी a की वैल्यू आ गई माइनस 5। ओके, अब सुनो, यहां पर क्या करेंगे हम, a को 0 बना रहे हैं, ठीक, तो x इक्वल टू 3 डालो, तो 5 3 15 में से 5 चला जाएगा, 10 बचेगा। यहां पर देखो a को हमने 0 बनाया है, तो a की जगह 0 प्लस b x की जगह 3 डालेंगे, 3 माइनस 2, तो ये तो 0 हो जाएगा, बचेगा हमारे पास कितना b की वैल्यू आ गई है 10, ठीक है। तो ये वैल्यूज आ गई हमारे पास, ठीक। अब सुनो,
इसका इंटीग्रेशन प्लस 1 का इंटीग्रेशन, दैट्स इट। समझ में आ गया? ओके चलो देखो यहाँ पे सुनो, मैं वहां से आता हूं। देखो 1 प्लस 5x माइनस 5 जो हमने ब्रेक किया था, x माइनस 2 एक ब्रैकेट में, देखो x माइनस 2 x माइनस 3, यहाँ पे आते हैं तो ये हो गया था 1 प्लस 1 का इंटीग्रेशन। देखो सबको ले लो, 1 का इंटीग्रेशन प्लस इसको हमने फैक्टराइजेशन कर लिया था, वहाँ अलग अलग करके रखा है, कहाँ ये। तो a की वैल्यू कितनी है, -5 अपॉन x माइनस 2, इसका इंटीग्रेशन प्लस b की वैल्यू 10 ले लो बाहर, चल बेटा इधर आ जा तू, ठीक है, और 1 अपॉन, इसको थोड़ा सा मैं इधर लेके आता हूँ, 1 अपॉन x माइनस 3 dx। 1 का हो जाएगा इंटीग्रेशन x माइनस 5 लॉग, इसका हो जाएगा 5 लॉग x माइनस 2 प्लस 10 लॉग x माइनस 3 प्लस c, राइट। अब सुनो, ओके, x माइनस 5, इसमें से ना 5 लॉग कॉमन अगर हम करें, ठीक है, ओके, ठीक है, लॉग अगर मैं कॉमन करता हूं, ठीक है, तो यहां पर रहेगा x माइनस 3, इसका स्क्वायर रहेगा, और x माइनस 2। अब सुनो कैसे किया मैंने, देखो 10 का हमने फैक्टर किया, 2 इंटू 5, तो 5 लॉग दोनों में कॉमन कर लिया है, यहाँ पे प्लस ले लो, ये माइनस था तो नीचे चला गया, बचा 2 बचेगा, 2 पावर में लगेगा, तो हमने ये ऐसे लिख दिया। नहीं समझे, मैं पूरा बताता हूँ, अच्छा छोड़ो हटाओ। देखो सुनो, x माइनस 5 लॉग x माइनस 2, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 5 इंटू 2 लॉग x माइनस 3 प्लस सी, ठीक है, इसको हटा दो, या यहीं पर नोट कर दो, हटाओ झंझट, यहीं पे कर लो भैया, यही आंसर कर लो, ठीक है, वरना आगे भी बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो कैसे सॉल्व किया जाएगा, चलिए देखते हैं, ठीक है। देखो इसके लिए हम लोग इसको इस तरह से पहले लिखिए आप, 3x माइनस 2 अपॉन, ये देखो नीचे स्क्वायर वाला है, x प्लस 1 का होल स्क्वायर और x प्लस 3, इसके लिए हमने बताया था, आप लिखो पहले x प्लस 1 ब्रैकेट प्लस b लिखो, ठीक है, और फिर आप इसका होल स्क्वायर लगाओ, x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस c, फिर आप पूरा x प्लस 3 लिखो, ऐसे, ठीक है। अब आप क्या करो, एलसीएम ले डालो, ठीक है, एलसीएम लो, x प्लस 1 लिखोगे आप, एक देखो ये इधर आएगा, एक से तो ये ऑलरेडी यहाँ पर हाई है, तो एक कैंसिल हो जाएगा, एक बचेगा, और वो ले आओ x प्लस 3, यहाँ पे आ जाएगा b के पास स्क्वायर हाई है, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, x प्लस 3, ठीक है। c के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, x प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो बेसिकली ये हमारे पास जो है एलसीएम लेने पर बचेगा, देखो इसके पास, देखो एक पहले से है, इसके पास 2 है, तो एक कैंसिल हो जाएगा, एक बचेगा, और ये इसके पास आ जाएगा a के साथ। b के पास ये सबसे हाईएस्ट पावर है, तो ये तो आएगा ही नहीं, बचेगा x प्लस 3। c के पास ये तो हाई है, तो हाईएस्ट पावर सबसे चली जाएगी, x प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये इसका एलसीएम हो जाएगा। समझ में आया, डिनोमिनेटर वाला सब कैंसिल ही हो जाएगा, इसका भी, तो यहाँ पर हम लोग इतना लिखेंगे 3x माइनस 2। अब फिर से हमें क्या बनाना रहेगा, एक एक करके हम लोग इसको 0 बनाएंगे, ठीक है, और ध्यान से देखिएगा इस पॉइंट को, जैसे हम लोग इसको सॉल्व कर रहे हैं, ठीक। तो पहले ध्यान से देखिए, पहले हम लोग क्या कर रहे हैं, a को 0 बनाएंगे, ठीक, a को 0 बनाएंगे, तो a 0 कब हो सकता है, जब हम x की जगह -1 रखें,
तब ये 0 बनेगा। तो सुनो, x की जगह मैं -1 पुट कर रहा हूँ, यहाँ पर -1 रखूंगा तो कितना हो जाएगा, -3 -2, तो यहाँ पर आ जाएगा -5। क्लियर। और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 0। अगर ये 0 हुआ तो पूरा ये टर्म 0 हो गया, बात खत्म। b रखो, x की जगह यहाँ पर देखो मैं कितना रखूंगा, -1 प्लस 3 तो 2 बचेगा, तो ब्रैकेट में इसको 2 लिख लो। ओके, c भी 0 हो जाएगा आपका, क्योंकि x की जगह -1 रखूंगा, -1 प्लस 1 0, तो c भी आपका हो जाएगा 0। समझ आया। तो यहाँ पर बचा हमारे पास कितना, 2b, तो 2 इधर डिवाइड में आ जाएगा, बचेगा b, तो ये आ जाएगा b की वैल्यू -5/2। क्लियर। अब हमें निकालना है, एक एक को टारगेट कर लो, है ना, एक को टारगेट करो। ओके। अब मैं b को 0 बनाना चाह रहा हूं, तो b को अगर हमें 0 बनाना है तो क्या करना होगा, x की जगह -3 पुट करना होगा, तभी तो b 0 होगा ना। तो यहाँ पर मैं x की जगह कितना पुट करूंगा, -3। तो पहले यहाँ पर निपटू, -9 -2 तो -11। अरे भाई 3 3 9, -9 और -2 तो -11 हो गया, खत्म। ओके सुनो, ए यहां पर -3 पुट करते ही ये वाला पूरा टर्म 0 हो जाएगा। क्लियर। अरे भाई ये तो बचा लेगा, लेकिन ये -3 से 0 हो जाएगा, तो पूरा टर्म 0 हो जाएगा। बी भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बचेगा क्या, सी। तो हटाओ इसको, मत लिखो, है ना। सी में क्या आ जाएगा हमारे पास, कितना आएगा, -2 का होल स्क्वायर, -3 प्लस 1 -2 बचेगा, -2 का स्क्वायर कर लो, राइट। तो ये हो जाएगा 4, तो यहां पर आ जाएगा नीचे 4, ये आ जाएगा सी। कोई दिक्कत, समझ में आया। ओके, तो हमने पहले बनाया ए को 0, फिर बनाया बी को 0, अब हमें बनाना है सी को 0। मतलब 0 बनाएंगे तो ए की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। और अब देखो, हाँ उसी को ही तो निकालना है, ए की वैल्यू ही तो निकालनी है हमें। भाई बी आ गया, सी आ गया, ए निकालना है हमें, राइट। ओके, अब इसके लिए हमें थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। क्यों, क्योंकि हमने हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है, थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी। इसके लिए मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देखो, क्योंकि अब हमारे पास यहाँ नंबर क्या थे, 1 था 3 था, दोनों ही हमने पुट कर लिए, ठीक है। अब हमारे पास कोई रास्ता नहीं बचा हुआ है, तो अब हम इनटू करेंगे, तब जाकर के ए की वैल्यू को लेकर के आएंगे। क्लियर। चलो देखो, तो भैया इसके लिए थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। सुनो, यहाँ पे इन दोनों का अगर मैं सॉल्व करता हूं क्वाड्रेटिक में, तो क्या आएगा, x² प्लस 4x प्लस 3। समझ आई बात, है ना, ये आ जाएगा। यहां पर देखो प्लस बी एक्स प्लस 3, मैं इन्हीं दोनों से निपट लूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यहीं से मैं बात बना लूंगा। ओके सुनो, यहाँ पर ये हो जाएगा क्या, x4, ये ax² हो जाएगा, ठीक, प्लस आ जाइए 4ax हो जाएगा, ठीक है, चलो कोई नहीं। तो ये हो जाएगा 4ax प्लस 3a हो गया। इसमें आ जाएगा bx प्लस 3b, ठीक है। इसमें के अंदर a से मल्टीप्लाई कर दिया, हाँ ठीक है, इसके अंदर b से। मैं थोड़ा सा कांस्टेंट और वेरिएबल एक तरफ ले रहा हूँ, ठीक है, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, 3a प्लस 3b, और इक्वल में हमारे क्या चल रहा है, देखो इक्वल में हमारे पास था 3x माइनस 2, 3x माइनस 2। अरे भाई देखो, ये कांस्टेंट है, एक ये कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को मैं कांस्टेंट के साथ ले रहा हूं, ठीक। तो -2, a की वैल्यू हमें निकालनी थी, b की वैल्यू तो हम निकाल ही चुके हैं। b की वैल्यू कितनी आई थी, -5/2,
-5/2। तो भैया यहाँ पर देखो -2 3a -15/2, इसको इधर उठा लाओ तो -2 + 15/2 = 3a। एलसीएम लो, -4 + 15 नीचे 2 कितना है 3a। तो भैया यहाँ पर a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो 11/2, इधर ये 3a है इंटू में, इधर आएगा डिवाइड में, a की वैल्यू आ जाएगी 11/6। a b c की वैल्यू आ चुकी है। एक बार जरा मैच कर देता हूँ क्या सही है। तो a की वैल्यू 11/4 आई है, कुछ तो थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है कहीं। 11 इसकी 11/4 आएगी, कहीं गड़बड़ी हुई है, चेक करता हूँ। नहीं 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 नहीं, इसी की वैल्यू निकालते हैं, बाकी सब ठीक है। इसी की वैल्यू में ही थोड़ी सी गड़बड़ी हुई है, इसको फिर से करना पड़ेगा। देखो एक सेकंड, देखो ax², तो इसके इक्वल टू यहाँ पर हम लोग -2a की इक्वेशन बन गई, और दूसरी इक्वेशन हम x वाली ले लेते हैं यहाँ पे 3/4a + b। ठीक है, ये इक्वेशन 2 हो गई। ठीक है, तो यहाँ से इन दोनों को हम सॉल्व कर लेते हैं। इसमें 3 से मल्टीप्लाई करके इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो इक्वेशन इसमें कितने से 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे 9 हो जाएगा, ये हो जाएगा 12a + 3b। ठीक है, और सब्ट्रैक्ट कर देंगे ये इक्वेशन 3, तो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 3। तो सुनो यहाँ पर ये हो जाएगा 9 = 4a और +3b, और ये कितना है -2 = 3a + 3b। माइनस करेंगे तो ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये से कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर बचेगा 11 = कितना a। ठीक है, b की वैल्यू मिल गई है, b और c की वैल्यू मिल गई, हमें a की वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले इसको थोड़ा सा हम लोग सॉल्व करना पड़ेगा हमें। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास x² + 4x, ठीक है, +3 हो जाएगा, और b का रहेगा हमारे पास x + 3, और c का इसका हम लोग होल स्क्वायर खोल लेंगे तो x² + 2x + 1 हो जाएगा। राइट, तो देखो यहाँ पर इसके बाद x² वाले ले लो पहले, a + b नहीं a + c रहेगा, x² इक्वेशन फर्स्ट, और इसमें देखो हम लोग x वाला लेंगे तो 4a प्लस x वाला रहेगा इसमें तो b और +2c, ये x वाला हो जाएगा इक्वेशन 2। फिर कांस्टेंट वाला लेते हैं तो 3a + 3b + c, ये कांस्टेंट वाला हो गया इक्वेशन। अब सुनो, देखो यहाँ पर हमारे पास इसके लेफ्ट में दिया गया है, इधर दिया गया हमें, यहाँ पर दिया गया है कितना 3x - 2। इन सभी की कंपेयरिंग करेंगे। राइट, इन सभी की कंपेयरिंग करेंगे इससे, तो x² वाला कोई है नहीं तो इधर 0 रख देंगे। यहाँ पर देखो 3x - 2
तो x वाले के साथ कितना है 3, तो यहाँ 3 रख देंगे। कांस्टेंट वाले में है -2, तो यहाँ -2 रखेंगे। तो ये इससे खत्म हो जाएगा, ये इससे खत्म हो जाएगा। बेसिकली अब हमारे पास ये इक्वेशंस बची हुई हैं। हमारे पास यहाँ से इस इक्वेशन से ले लेते हैं -2 इक्वल टू 3a 3 इंटू बी, बी की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है ऑलरेडी है, तो -3/2 प्लस सी की वैल्यू -11/4 है, तो -2 इक्वल टू 3a -15/2 -11/4। तो इन दोनों को पहले हम लोग सॉल्व करते हैं। -2 3a एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा -30, ठीक है, -11 नीचे कितना 4, -2 इक्वल टू 3a, ये हो जाएगा -44/4, इसको डिवाइड कर लेंगे तो 11 आ जाएगा, नहीं 41 आएगा ना, ये 41 रहेगा, 41/4। अब ये इधर आ जाएगा, तो -2 प्लस 41/4 इक्वल टू 3a, एलसीएम लेंगे तो -8 प्लस 41/4 इक्वल टू 3a। इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो हमारे पास बचेगा 33, तो 33/4 इक्वल टू 3a। इसको इससे डिवाइड कर देंगे 11/4 इक्वल टू a। तो ये हमारे पास वैल्यूज आ गई हैं a b c की वैल्यू, ठीक है। इसको जरा नोट करेंगे। अब देखो यहाँ पर ये सारी वैल्यू हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे, देखो यहाँ पर रखेंगे, ठीक है। देखो a की वैल्यू आई है 11/4, हाँ कर लीजिए। देखिए इधर एक सेकेंड, देखो इसमें a की वैल्यू डालेंगे 11/4 इंटीग्रेशन ऑफ x + 1 dx। फिर हमारे पास थी b की वैल्यू हमारे पास कितनी आई थी, ये है -5/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1/x + 1 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस फिर हमारे पास c की वैल्यू आई है -11/4 इंटीग्रेशन x + 3 dx, ठीक है। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो 11/4 log x + 1, ठीक, -5/2, इसको ऊपर लेके जाएंगे, ठीक है। देखो इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा, इसको ऊपर लेके जाएंगे, ऊपर इसकी पावर -1 हो जाएगी, तो इसका आ जाएगा -1/x + 1, ठीक है, -4/log x + 3 प्लस c, यानी 11/4 log x + 1 और -11/4 log x + 3, और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा 5/2 x + 1 प्लस c। इसको हम लोग लिख सकते हैं 11/4 log x + 1 अपॉन x + 3 प्लस 5/2 x + 1 प्लस c। ये हो जाएगा। एक बार फिर से देखिए, मैं पूरा एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। देखो सबसे पहले हमने क्या किया, ये क्वेश्चन था हमारे पास, ठीक है। हमने a की वैल्यू निकालना था तो x = -1 इसमें पुट करा तो b की वैल्यू आ गई हमारे पास। फिर हमने x = -3 पुट करा तो हमारे पास c की वैल्यू आ गई -11/4। फिर हमने क्या किया, इन दो इक्वेशंस, इस इक्वेशन में सॉल्व किया तो यहाँ पर पहले कोफिशिएंट रखेंगे। देखो हमारे पास यहाँ पे x² नहीं है, इसलिए x² की जगह मैंने 0 पुट किया। फिर x का कोफिशिएंट देखो कितना है 3, तो हमने यहाँ पर x के कोफिशिएंट रखा 3। फिर यहाँ पर देखो कांस्टेंट नंबर है -2, तो हमने यहाँ पर रखा -2 क्योंकि ये सभी कांस्टेंट थे। भाई यहाँ से निकाल लिया ना, ठीक है। तो यहाँ से a की वैल्यू हमने निकाल ली, a की वैल्यू आई है 11/4, ठीक, a की वैल्यू 11/4 आई है सॉल्व करने पे।
अब देखो ये सभी वैल्यू उठा करके हमने यहाँ पर रखी, पुट की, यहाँ पे इसमें पुट किया, सबका इंटीग्रेट सभी का, ठीक है। तो देखो यहाँ पर एलसीएम लेंगे a, तो x माइनस 1 ये रहेगा ही, ये 2 आ जाएगा, x प्लस 2, ठीक, प्लस b लिखेंगे तो x प्लस 2 ही आएगा b के लिए, c का लिखेंगे प्लस c, तो ये हो जाएगा हमारे पास x माइनस 1 का होल स्क्वायर, है ना भाई। ये x प्लस 2 इसके साथ भी एलसीएम में आएगा, इसके साथ भी आएगा, ठीक है। ठीक है। अब सुनो, पहले हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास x है, ठीक, यहाँ पर डिनोमिनेटर तो कैंसिल हो जाएगा। अब एक काम करेंगे, पहले इसको हम लोग क्या करते हैं, a को 0 बना लेते हैं, है ना। a को 0 बनाएंगे, अगर मैं x इक्वल टू 1 पुट कर दूं, x इक्वल टू 1 पुट कर दूं तो a हमारा 0 हो जाएगा। देखो 1 a, यहाँ पर 1 माइनस 1 रख देंगे, 1 प्लस 2, ये तो पूरा 0 ही हो जाएगा। यहाँ b 1 प्लस 2 हो जाएगा, c और x की जगह 1 माइनस 1 का होल स्क्वायर। दैट मीन्स b की वैल्यू कितनी, 1/3 आ जाएगी, ये आ जाएगी b की वैल्यू। समझ में आया कि नहीं। अब अगर मैं b को 0 बनाता हूं, x इक्वल टू -2 पुट कर रहा हूं, -2, तो देखो यहाँ ब्रैकेट -2 पुट करूंगा तो -2 कॉमा -1 -2 प्लस 2, ठीक है। यहाँ पर क्या जाएगा, -2 प्लस 2, ठीक है, प्लस c, -2 -1 का होल स्क्वायर, राइट। ये 0 हो जाएगा, वो 0 हो जाएगा, c की वैल्यू आ जाएगी, सिंपल सी बात। c की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये तो सब 0 होगा ना, -3 का स्क्वायर 9, तो 9c, और ये इधर आ जाएगा तो -2/9 इक्वल टू c, ये आ जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, x इक्वल टू -2 हमने पुट ही कर दिया है। अब हमें b a की वैल्यू निकालना है, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, इसको सॉल्व करना पड़ेगा, पूरी इक्वेशंस। समझ में आए कि नहीं। तो कैसे सॉल्व किया जाएगा, देखो a b c की वैल्यू a की रह गई है, 1 भी पुट कर चुके हैं हम, 2 भी पुट कर चुके हैं, इसके अलावा कुछ कर नहीं सकते। तो हमें पहले इसको सॉल्व करना पड़ेगा पूरा, ठीक है। तो देखो a b की वैल्यू मिल गई, c की मिल गई, a के लिए आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी यहाँ पर, ठीक है। तो देखो ऐसा करेंगे ना, एलसीएम ले लेंगे यहाँ से, देखो तो a इन दोनों का मल्टीप्लाई कराओ तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस x माइनस 2, b x प्लस 2, और c के लिए करेंगे तो x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, ये c का बनेगा। इधर क्या है हमारे पास x। सुनो, इसके अंदर सभी देखो स्क्वायर वाला एक ये आएगा, एक ये आएगा, तो a प्लस सी इंटू एक्स स्क्वायर, ठीक, एक इक्वेशन बनी हमारे पास। और अगर हम x वालों की लें तो a प्लस बी माइनस 2c, ये x वाले हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर कितना आ जाएगा, -2a, ठीक है, प्लस 2b प्लस c, ये एक इक्वेशन बन जाएगी हमारे पास। इसके इक्वल टू देखो x वाले के साथ कंपेयरिंग करेंगे तो इधर भी x है, इधर भी है, तो ये कैंसिल होकर के 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 3 इक्वेशंस आ जाएंगे हमारे पास, इधर 0 इधर 0, ठीक है। समझ में आ रहा है, इस तरह से यहाँ पर। अब देखो किसी एक इक्वेशन में मैं एक काम करूंगा, ठीक है। यहां से देखो, यहां से फर्स्ट इक्वेशन ले लो इसकी, तो देखो a प्लस सी इक्वल टू 0 है। a की वैल्यू डाल, इसमें c की वैल्यू पुट कर देता हूं मैं, तो a प्लस यहाँ पर c की वैल्यू रखूंगा तो a माइनस 2/9 इक्वल टू 0, तो a की वैल्यू प्लस का 2/9 आ जाएगी। a b c की तीनों की वैल्यू आ गई। समझ में आए कि नहीं। अब देखो ये सारी वैल्यू हम लोग यहाँ पर पुट करेंगे,
ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर पुट कर देते हैं, राइट। जो हमने अभी तक की वैल्यू निकाली है ए बी सी की, तीनों की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे, देन इसके बाद इंटीग्रेट कर देंगे। ठीक, तो देखो यहाँ पे ए की वैल्यू उठाओ, ए की वैल्यू हमारी आई थी 2/9, तो 2/9 को हम लोग बाहर ले लेंगे, 1/x - 1 dx प्लस b की वैल्यू 1/3, इसको हम लोग बाहर रखेंगे, देन उसके बाद इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, इसको ऊपर लेके चले जाएंगे ना, तो x - 1 इसकी पावर -2 हो जाएगी dx। ठीक है, फिर हमारे पास c है और c की वैल्यू -2/9 है, इसको हम लोग बाहर ले लेंगे और 1/x + 2 dx ये आ जाएगा। अब इन सभी की वैल्यू पुट करने के बाद इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा सिंपली। ठीक है, तो 2/9 log x - 1, ठीक, प्लस 1/3, इसका इंटीग्रेशन होगा तो इसमें एक ऐड हो जाएगा, यानी x - 1 इसकी पावर -1 बचेगी, नीचे -1 आ जाएगा। ठीक, प्लस यहाँ पर -2/9 log कितना हो जाएगा, x + 2 + c हो जाएगा। ओके, सुनो, ये और वो दोनों एक साथ हैं, ठीक है, दोनों की वैल्यू सेम है, तो 2/9 log कॉमन कर लेंगे, राइट। ये प्लस में है तो ऊपर रहेगा, ये माइनस में है तो नीचे चला जाएगा, x + 2। ठीक है, इसका और इसका, ये प्लस में ये माइनस में है, कॉमन कर लेंगे वैल्यू को, 2/9 log कॉमन हो जाएगा, तो x - 1/x + 2। यहां पर देखो ये माइनस आगे आ जाएगा, तो -1/3 हो जाएगा, और इसकी पावर माइनस है तो नीचे चला जाएगा, x - 1 ऐसे लिख देंगे प्लस c, तो ये आपका जो है आंसर हो जाएगा। क्लियर? फाइनली तो इसको देखो कैसे सॉल्व क्या करना है। तो देखो यहाँ पर इसको हम लोग पहले बना लेंगे इस फॉर्म में, इसमें आइडेंटिटी यूज करेंगे। ठीक है, कैसे, देखो x/x - 1 का होल स्क्वायर और x + 2 है, राइट। इसके लिए हम लोग आइडेंटिटी यहाँ पर लगा देंगे, जो आपका फॉर्मूला दिया गया है, x - 1 प्लस, ठीक है, b x - 1 का होल स्क्वायर प्लस c, ठीक है, और x + 2 ये हो जाएगा। ठीक, इसके लिए आप क्या करेंगे, सबका एलसीएम ले लेंगे, तो ये हो जाएगा x - 1 प्लस b, यहाँ पर क्या हो जाएगा, x + 2 और हो जाएगा c x - 1 का होल स्क्वायर, राइट। देखो इसका जब एलसीएम ले लिया है तो डिनोमिनेटर वाला इसका और इसका पूरा कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे x बचेगा, ये न्यूमरेटर वाला। ठीक है, तो केवल हम लोग न्यूमरेटर ही लेंगे, डिनोमिनेटर तो कैंसिल हो जाएगा, इसको हटा देते हैं। अच्छा सुनो, हमें a और b, a b c की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक, कैसे करेंगे, देखो सुनो, देखो इसके अंदर इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा ax - a, प्लस इसके अंदर इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा bx + 2b। ठीक, c और इसका होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो x² - 2x + 1 ये हो जाएगा। ठीक है ना, तो देखो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ax - a प्लस bx + 2b प्लस cx² - 2cx + c। ठीक है, अब देखो यहाँ पर a x वाली ले लूँ प्लस b और प्लस -2c × x, और हमारे पास एक इक्वेशन तो ये हो गई, इसकी इसके कोफिशिएंट से कंपेयरिंग कर लेंगे, है ना, तो यहाँ x हो जाएगा। ठीक है, b कांस्टेंट वाले ले लो तो -a कांस्टेंट है, प्लस 2b कांस्टेंट है, प्लस c कांस्टेंट है और इक्वल टू 0। कोफिशिएंट से कंपेयरिंग कर लेंगे, है ना, लेफ्ट साइड से। अच्छा सुनो, x² वाला c है तो इसका इक्वल टू 0, क्योंकि ऐसा कोई भी नहीं है यहाँ पर, है ना। तो यहाँ पर बेसिकली क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, यहाँ पर इधर 1 आ जाएगा।
ये हमारे पास इक्वेशंस आ जाएंगे। ठीक है, सी की वैल्यू तो यहां पर 0 दे रहा है, बट 0 नहीं आनी चाहिए, तो ये काम करेंगे। क्या कर सकते हैं, देखो इन दोनों अगर इक्वेशंस को मैं ऐड करूं, ठीक है, क्या हो, अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करूं, ठीक, सॉल्व करना है, ठीक है, तो देखो इसमें क्या करेंगे, पहले इसको थोड़ा सा परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं कुछ। देखो इसको आप इसमें एक्स स्क्वायर कॉमन कर लो, तो यहाँ से बचेगा x माइनस वन, यहाँ माइनस वन कॉमन कर लेंगे तो x माइनस वन आ जाएगा। ठीक है, तो 3x प्लस 5, इसको लिख सकते हैं हम लोग एक्स स्क्वायर माइनस वन, और इसको लिख सकते हैं x माइनस वन, ये हो जाएगा। ठीक, और इसको और कैसे लिख सकते हैं, देखो इसको लिख सकते हैं हम लोग x प्लस 3x अपॉन 5, और ये हो जाएगा हमारे x माइनस वन का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा x प्लस वन। बात समझ में आई कि नहीं? अरे भाई यहाँ एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस ए प्लस बी, ए माइनस बी वाली आइडेंटिटी लगा देंगे तो सेम सेम दो आ जाएंगे, तो होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, चलो अब इसको इन दोनों को हम लोग अलग अलग कर लेंगे। देखो देखो इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, a अपॉन एक्स माइनस वन प्लस बी एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस सी क्या एक्स प्लस वन, ये लिख सकते हैं, इक्वल टू डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर तो कैंसिल हो ही जाएगा। चलो अच्छा लिख दे रहा हूँ। ठीक, तो एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर एक्स प्लस वन, एलसीएम ले लो तो a एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन a के साथ हो जाएगा। ठीक है, प्लस b के साथ में क्या हो जाएगा एक्स प्लस वन प्लस c के साथ में हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर नहीं एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर। ठीक है, इधर हमारे पास क्या बचेगा 3x प्लस 5, क्योंकि डिनोमिनेटर तो कैंसिल हो ही जाएगा दोनों का। ठीक है, समझ में? सी वाला देखो सबसे इन सब का एलसीएम लोगे ना तो एक्स स्क्वायर माइनस वन, एलसीएम क्या आएगा एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर और एक्स प्लस वन। ठीक है, ये एलसीएम आएगा। अब देखो इसके पास क्या नहीं है, तो एक तो है डिनोमिनेटर में, एक और चाहिए प्लस ये चाहिए, तो हमने इन दोनों से मल्टीप्लाई कर दिया। बी वाले में देखो क्या चाहिए, ये तो हाई है, ये चाहिए, तो इसलिए हमने बी में इससे मल्टीप्लाई कर दिया। सी में देखो ये तो हाई है, ये नहीं है, तो इससे मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो ये हो जाता है एलसीएम। ए वाला नहीं, वो एलसीएम आपका बेसिकली यही आएगा ना, एलसीएम यही आएगा, और ये डिनोमिनेटर में होना चाहिए। समझ में आएगी नहीं? अब सुनो, ओके, अब सुनो हम क्या करेंगे, पहले a को 0 बनाते हैं, तो x की जगह प्लस वन पुट कर देते हैं। ठीक, तो सुनो देखो x की जगह मैं 1 पुट करता हूं यहां पर, तो यहां पर कितना हो जाएगा 3 प्लस 5 8, तो सुनो a 1 माइनस 1 1 प्लस 1 ये हो जाएगा। ठीक, b में रखो 1 प्लस 1, c में रखो 1 माइनस 1 का 0, ये 0 ये 0, यहाँ पर कितना आ जाएगा 2b इक्वल टू 8, इसको खत्म करो, b की वैल्यू आ गई 4, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक, b की वैल्यू आ गई 4। सुनो अब मैं x इक्वल टू माइनस 1 पुट करता हूँ, x की जगह माइनस 1 पुट करता हूँ इसमें। ठीक, इसमें रखो तो -3 प्लस 5 कितना आएगा 2, अरे भाई -3 प्लस 5 2 होगा ना। ठीक है, अब सुनो, अब मैं इस क्वेश्चन में x की जगह -1 पुट कर रहा हूं। ठीक, तो देखो जरा -1 पुट करूंगा तो a 0 हो जाएगा यहां से, प्लस -1 पुट करूंगा तो b 0 हो जाएगा यहां से, इसको हटाओ, -1 पुट करेंगे तो यहां पर c जो है
-2 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी 4c इक्वल टू 2, ये दोनों कैंसिल होंगे, c की वैल्यू आ जाएगी 1/2। क्या ये बात समझ में आई? c की वैल्यू 1/2 आ जाएगी, डिवाइड हो गया ना। अच्छा सुनो, b आ गया, c आ गया, a बाकी रह गया है, तो a देखो कैसे निकाला जा सकता है। सुनो, a हमें निकालना है, राइट, a हमें निकालना है, ठीक है। मैं इधर लिख दे रहा हूँ यार, है ना। यहाँ पर हमने रखा था x की जगह 1, ठीक है, यहाँ पर हमने रखा था x की जगह -1, या ऐसे लिख लो, ठीक। अब सुनो, अब एक काम करेंगे, a की वैल्यू निकालनी है ना, यहाँ से देखो 3x + 5, इसके अंदर देखो ये हो जाएगा हमारे पास a, और पहले हमें थोड़ा सा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, तो x² -1 प्लस b, तो x + 1 हाई है, राइट, c, तो x - 1 का होल स्क्वायर नहीं रखेंगे यहाँ पर, होल स्क्वायर इसका ओपन करेंगे, है ना। तो सो c x² - 2x + 1, ठीक है। तो सुनो यहाँ पर पहले x वाली वैल्यू ले लेते हैं ना, तो x में a तो आएगा ही नहीं, कांस्टेंट वाला नंबर लो, तो -a, कांस्टेंट वाला नंबर देखो, -a यहाँ से आएगा, प्लस b यहाँ से आएगा, और यहाँ से आएगा +c, और यहाँ पर कांस्टेंट नंबर है 5। नहीं समझे? थोड़ा मैंने शॉर्ट में कर दिया है ना। देखो कांस्टेंट की अगर बात करें तो -a, यहाँ से कांस्टेंट +b, यहाँ से कांस्टेंट +c, इक्वल टू ये 5 कांस्टेंट हो गया, उसकी कंपेयरिंग कर दी हमने, ठीक। अब सुनो, यहाँ पर सबकी वैल्यू पुट कर दो ना, -a, b की वैल्यू हम निकाल चुके हैं 4 है, c की वैल्यू हम निकाल चुके हैं प्लस का 1/2 है, इक्वल टू 5। एलसीएम ले डालो, 4 2 8 1 9, -a 9/2, ये इधर आएगा तो 5 - 9/2 इक्वल टू -a। एलसीएम लो, 10 में से 9 घटेगा तो 1/2, ये माइनस का आ जाएगा, है ना। a की वैल्यू -1/2 आ गई, सब सामने आपकी वैल्यू है, पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। कहाँ पुट करेंगे, इसको उधर थोड़ा खिसका दो, ठीक। सुनो 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 सुनो, देखो हमारे पास था a की वैल्यू है -1/2, -1/2 को हम लोग बाहर लेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ क्या, x - 1 dx, राइट। b हमारे पास है 4, b को बाहर लो, इंटीग्रेट करो, कितना है, x - 1 का होल स्क्वायर, इसको ऊपर लेके जाओ, x - 1 का पावर -2 dx प्लस c कितना आया हमारे पास, 1/2 को बाहर लो, इंटीग्रेट कर दो, क्या, 1/x + 1 dx, राइट। सुनो, अब यहां पर देखो -1/2 log x - 1 आ जाएगा, प्लस इंटीग्रेशन करेंगे तो 4, इसकी पावर कितनी बचेगी, x - 1, नीचे कितना आ जाएगा, -1 प्लस 1/2 log, राइट, x + 1। सुनो, ये दोनों साथ साथ में ले लो, एक साथ में है ना, तो -1/2 log x - 1 प्लस 1/2 log x + 1, यहाँ पर कितना आ जाएगा, -4, ये नीचे चला जाएगा ना, x - 1 प्लस c, ठीक है। अब सुनो, यहाँ से आप क्या करो, 1/2 log कॉमन कर लो, है ना, 1/2 log कॉमन, ये प्लस का है तो ऊपर लिखा जाएगा, ये माइनस का है तो नीचे लिखा जाएगा, -4/x - 1 प्लस c, ये जो है आपका आंसर हो जाएगा 7.5 का, ठीक है। तो देखो इसमें क्या करना है, एक्चुअली पहले तो इसको थोड़ा सा फैक्टराइज कर लेते हैं, राइट। देखो
थोड़ा सा है, इसको फैक्टराइज करते हैं तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, देखो a अपॉन एक्स माइनस वन प्लस बी, ठीक है। तो ये हो जाएगा x प्लस वन प्लस सी, ये हो जाएगा 2x प्लस थ्री, ठीक है। समझ में आई? अब देखो एलसीएम ले लेंगे इन सभी का, है ना। एलसीएम लेंगे तो x प्लस वन एक ब्रैकेट में, ठीक है, 2x प्लस थ्री, ये एलसीएम ले ले रहे हैं, ठीक, प्लस b के साथ x माइनस वन 2x प्लस थ्री, और c के साथ एलसीएम लेंगे एक्स स्क्वायर माइनस वन, ठीक है। ये c के साथ हो जाएगा, डिनोमिनेटर सबका कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 2x माइनस थ्री, ठीक है। समझ में आया? अब सुनो, हमें इसको कुछ जीरो बनाना है, राइट। तो जीरो बनाने के लिए एक काम करेंगे, x की जगह माइनस वन पुट करते हैं, x की जगह माइनस वन पुट करते हैं। तो यहाँ पे माइनस वन पुट करेंगे तो माइनस टू और माइनस थ्री, ये हो जाएगा माइनस फाइव, a हो जाएगा हमारा जीरो। यहाँ पे पुट करेंगे ना माइनस वन, तो a जीरो हो जाएगा, प्लस b में पुट करते हैं माइनस वन, ठीक है। तो ये हो जाएगा माइनस टू यहाँ पर, और यहाँ पर माइनस टू प्लस थ्री, तो प्लस का वन हो जाएगा। c माइनस वन का स्क्वायर प्लस वन और माइनस वन, c भी जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस टू बी इक्वल टू माइनस फाइव। तो यहाँ से b की जो वैल्यू है वो 5/2 आ जाएगी, ठीक। ये b की वैल्यू आ गई 5/2, ठीक है। अब सुनो, बहुत ध्यान से देखो, अब मैं और किसी को कैसे जीरो बना सकता हूं, देखो ध्यान से। ऐसा करो 2x, इधर ध्यान दो, 2x हटाओ है, देखो यहाँ पे 2x प्लस थ्री इक्वल टू, आप जीरो रखो, यहां से x की वैल्यू निकालो, -3/2 आ जाएगा। तो मैं अगली बार x की जगह -3/2 पुट कर दूंगा, तो दो इसमें तो ऐसा ही खत्म हो जाएंगे, a और c, नहीं b, तो c की वैल्यू आ जाएगी। समझ में आई कि नहीं? चलो देखो, तो मैं अगली बार क्या करूंगा, सुनो, ठीक। तो मैं x की जगह क्या रखूंगा, -5/, इधर जीरो हो जाएगा, इस साइड भी जीरो हो जाएगा, इधर को होने तो जो हो रहा है कर दो, जीरो रखूंगा तो कितना हो जाएगा, देखो जीरो हो जाएगा, इधर भी जीरो रख दो, ठीक है, इधर जीरो रख दो, इधर रखो एक्स की वैल्यू रखे भाई, a तो जीरो हो जाएगा, फिर a जीरो हो जाएगा, b भी जीरो हो जाएगा, है ना, b जीरो हो जाएगा। तब तो सब जीरो हो जाएगा, बात बनेगी नहीं, तब तो बात बनेगी नहीं, कुछ गड़बड़ा जाएगा ये मैटर। सी नहीं जीरो होगा ना, हाँ पे सी जीरो आने लगेगा, सी तो कैसे जीरो होगा, आंसर में सी जीरो आएगा, यहाँ पे सी जीरो नहीं आएगा। तो नहीं, क्योंकि यहाँ पर ये जीरो हो जा रहा है, समझ में आ रहा है, ये जीरो हो जा रहा है, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? चलिए देखिए, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, इससे बात बनेगी नहीं, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, राइट। देखो यहाँ पर इसकी मल्टीप्लाई करते हैं, इसमें देखो इसकी इसमें मल्टीप्लाई करो, 2x स्क्वायर हो जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस ये प्लस 4x, क्या हो रहा है, प्लस 4x प्लस 3, ये आ जाएगा, ठीक। इसकी इसमें मल्टीप्लाई करो b की, तो यहां से हो जाएगा 2x स्क्वायर, ठीक है, और 2x स्क्वायर, ठीक है, 2x स्क्वायर हो जाएगा, और इसमें ये प्लस का 5x है ना, इसकी इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस का 5x हो जाएगा, उसमें से
क्या हो रहा है सर ये मेरा पेन पर? अच्छा यहाँ पर क्या है ना, इसको सही कर लीजिएगा। यहाँ पर 5x रहेगा, ठीक। इसका सॉल्व करेंगे ना तो 5x आएगा। तो यहाँ पर 5x, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, a के साथ x वाले में, x वाला कहाँ है ये, यहाँ पर 5a हो जाएगा, 5a। तो यहाँ पर हमारे पास 5a, इसको हटा दो, तो 5a, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास आ गया 1/10, a की वैल्यू आ गई, ठीक। अब सुनो, हमारे पास क्या आ चुका है, b आ चुका है, a आ चुका है, c की वैल्यू निकालना, इसमें रख दो सबको इस इक्वेशन में, ठीक है। तो 2a हमें बेसिकली पता नहीं है, b रखो 2 इंटू b की वैल्यू कितनी, a b ही तो निकाल, c निकालना है ना, सबके वैल्यू पुट कर देते हैं। देखो 2 इंटू a की वैल्यू हमारे पास है -1/10 प्लस 2 इंटू b की वैल्यू हमारे पास यहाँ से है 5/2 प्लस c। तो इसको सॉल्व करते हैं तो ये हमारे पास आ जाता है -1/5, इसको ख़त्म करो तो ये हो जाएगा 5 प्लस c इक्वल टू 0। एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। तो -1 प्लस 25 अपॉन c अपॉन 5 प्लस c, तो ये आ जाएगा हमारे पास कितना, 24 अपॉन 5 प्लस c, ठीक है। तो 5/2 था ना, 2 भी ठीक है, इसकी वैल्यू रख दिया, ठीक। तो c की वैल्यू जो है वो आ जाएगी -24/5, a b और c की वैल्यू आ गई, ठीक है। ठीक, अब सुनो, इन सभी की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे और इसका इंटीग्रेट कर लेंगे, यहाँ पे पुट कर देंगे। इस इक्वेशन में पुट करके सभी की वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है। तो a की वैल्यू हमारे पास कितनी आई थी, -1/10, तो यहाँ पर हम लोग रख देंगे -1/10 इंटीग्रेशन ऑफ 1/x - 1 dx प्लस b की वैल्यू है 5/2, इसको आप बाहर ले लो, 1/x + 1 dx। c की वैल्यू 24, c की वैल्यू आई थी 24/5, तो इसको हम लोग यहाँ पे पुट कर देते हैं, -24/5 इंटीग्रेशन ऑफ 2x + 3 dx। सुनो, इसको हम लेट कर लेते हैं या फिर चलो इंटीग्रेट कर देंगे, यहाँ पर अपॉन में 2 ले लेंगे, तो -1/10 log x - 1 प्लस 5/2 log x + 1, ठीक है, -24/5। देखो इसके साथ में 2, x के साथ 2 है तो नीचे आ जाएगा 1/2, है ना, log कितना हो जाएगा 2x + 3 प्लस c। इससे इसको ख़त्म करो तो ये 1/12 हो गया ना, तो -1/10 log x - 1 प्लस 5/2 log x + 1 -12/5 log 2x + 3 प्लस c। तो फाइनली हमारा जो है ये आंसर बनेगा।